हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो बड़ी बिग न्यूज़ है गाइज आप सबके लिए, क्योंकि TISS अब एक्सेप्ट करने वाला है CUET PG का स्कोर। अब सिलेबस आउट हो चुके हैं। सो गाइज ओवरऑल जहां हम सोच रहे थे कि भाई डोमेन इंक्लूड हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जो बड़े यूनिक है और आपको किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाले। अब बात ही कर लेते हैं कि मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, भाई ऐसा लगता ही है कि रिक्वायरमेंट होगी मेडिकल फील्ड के कैंडिडेट्स की। MPH इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इवन इन सोशल एपिडेमियोलॉजी। अब यहाँ तो जरूर मेडिकल बैकग्राउंड वाले ही कैंडिडेट जाते होंगे। एंड इवन द सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ। सो गाइस सरप्राइज क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। सिलेबस आउट हो चुके हैं। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है देन गाइस यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस। न्यू बैच स्टार्टिंग एट बी एडुकेयर फॉर योर CUET PG exam, and even you can prepare for all other MBA entrance exams with us. You can join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar, and in case you are Pan India student you can interact live with us. Don't forget to download our app जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस हमारे चैनल के साथ बने रहना है गाइस। फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम। सो भाई आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रोग्राम्स को लेकर। देखो MHA, MPH इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, इवन इन हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, एंड इवन इन सोशल एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी खुद कहती है कि भाई एक पर्टिकुलर डिसीज उस पर्टिकुलर स्टेट में कैसे फैली, उसकी मोर्बिडिटी, मोर्टालिटी, आइदर इट इज कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भाई सारे प्रोसेस को, सारे रिसर्च को, क्लिनिकल ट्रायल्स को यहाँ इंक्लूड किया जाता है। तो भाई नाम से ही लगता है कि ये मेडिकल फील्ड के कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम होगा। लेकिन क्या हम यहाँ एंटर कर सकते हैं? और जैसे ही TISS ने ये अनाउंस कर दिया कि भाई वो अब CUET PG का स्कोर एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो उस वक्त तो यही लगा कि अब हो सकता है कि हमारे लिए कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स आ जाए, राइट। जैसे हॉस्पिटल की कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं, हाउ हॉस्पिटल रन्स, हॉस्पिटल का सप्लाई चेन, काफ़ी प्रोसेस पूरा अलग है। सो हो सकता है कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर कोई सब्जेक्ट हो जिस पर से हमें डोमेन वाइज 75 क्वेश्चंस आ सके, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो ये बहुत बड़ा सरप्राइज है और मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज थे। उनको ये लग रहा था कि यार डोमेन वाइज सब्जेक्ट का हम प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे। सो गाइस अब आपके लिए जो न्यूज़ आई है, इन सारे प्रोग्राम्स के लिए आपको जो एग्जाम देना होगा, आपको यहाँ पेपर कोड सेलेक्ट करना होगा COQP11। सो भाई ये पेपर कोड के थ्रू आप इन सारे प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हो। और ये पेपर कोड क्या कहता है, आपको मिलने वाले 100 MCQs। देखो गाइस CUET का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मैं पहले ही बता देता हूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया कि आपको तुरंत फॉर्म फिलअप नहीं करना है, वेट करो। TISS की ऑफिशियल वेबसाइट को पूरा तरह से अपडेट होने दो, वहाँ भी इन रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स को देखो, और वहाँ से भी ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है CUET की वो ओपन रहेगी। आप वहाँ से भी CUET की वेबसाइट पर आ सकते हो, सारी डिटेल्स पढ़नी है उसके बाद। और मैं एक इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ खासकर TISS को ही लेकर कि कैसे उनके फॉर्म फिलअप किए जाए, कैसे प्रोग्राम्स को सेलेक्ट किया जाए। और गाइज एक और बेनिफिट है यहाँ, जहाँ हम TISS में 3 प्रोग्राम्स को चूज कर सकते थे आउट ऑफ 2 कैंपसेस, क्या CUET के थ्रू हम मैक्सिमम प्रोग्राम को सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि CUET का अगर हमने पेपर कोड सेलेक्ट कर लिया, सपोज COQP11 एक सेलेक्ट कर लिया, दूसरा मैंने सेलेक्ट कर लिया COQP12, ठीक है। अब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स है जो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ये कोड एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी सारे ये पर्टिकुलर कोड एक्सेप्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ये। सो हो सकता है कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिले उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। और जब TISS के फॉर्म्स आउट होंगे तो वहाँ हमें अगर प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा तो हम अलग से कर सकते हैं। सो TISS क्या करेगा ऐसे में, वो भी अलग से फॉर्म लॉन्च करेगा कि भाई आपको ये फॉर्म तो फिलअप करना ही है CUET के बाद हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए। सो सारे अपडेट्स के लिए गाइज आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है, और एक से एक डाउट मैं यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। सो गाइज 100 MCQs मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश लैंग्वेज आपका हो जाएगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी आ गई। सेकंड जनरल नॉलेज, सेम सिलेबस है। कंप्यूटर बेसिक्स ये एक एड ऑन होगा, लॉजिकल रीजनिंग, दैट्स इट गाइस। डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ नहीं है। सो भाई बिग न्यूज़ पे आते हैं डायरेक्ट, सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस होने वाला है आपका जनरल पेपर COQP11। इस कोड को ध्यान में रखना है। सारे प्रोग्राम्स जो मैंने यहाँ इनलिस्ट किए, इवन सम मोर प्रोग्राम्स, उनके लिए बस आपको यही एग्जाम देना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भाई, इंग्लिश ग्रामर, यूसेज एरर, जंबल पैरा, सेंटेंस करेक्शन, इंप्रूवमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेसेस, हमने प्रिपरेशन किया है यार टिसनेट के समय भी, राइट। सो पार्ट A एंड पार्ट B नाउ गॉट कैंसल्ड, और अब आपको बस इन टॉपिक्स का प्रिपरेशन करना है। जनरल नॉलेज अवेयरनेस, लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ट्रेड अवेयरनेस, जियोग्राफी, कल्चर। भाई जनरल अवेयरनेस सिलेबस बड़ा वास्ट है, लेकिन गाइस जीके का जो गेम चेंजर, जीके के जो
सेक्शनल कट ऑफ थे हमारे लिए टेस्टनेट में, वो तो अब डर नहीं रहा। सो यहाँ भी अगेन प्लस पॉइंट, कंप्यूटर बेसिक एक सिलेबस ऐड हो चुका है, तो यहाँ से भाई DI आपका जा चुका है। मैथ्स, क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक पर फुल फोकस कर दो गाइस। LCM, SCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम वर्क, पाइप सिस्टम, टाइम्स एंड डिस्टेंस, स्टॉक शेयर्स। सो मैक्सिमम स्कोर आप यहाँ से कर सकते हो अरिथमेटिक रीजन से खासकर। उसके बाद गाइस लॉजिकल रीजनिंग, रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी, सिंबल बेस्ड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग। सो भाई सिलेबस तो वही है। अब हमने जो भी प्रिपरेशन किया है, एक और प्रिपरेशन आपको करना है कंप्यूटर बेसिक्स का, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर एब्रीविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS वर्ड क्या है, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सेस, बेसिक है गाइस। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स, सारे MCQs आने वाले हैं गाइस। सो ओवरऑल बेहतरीन न्यूज़ है, बस अब प्रिपरेशन स्टार्ट करना है गाइस। और अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट किया है, देन गाइस डोंट वरी एट ऑल, यू कैन स्टार्ट विद अस, जॉइन अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर फॉर ऑफलाइन लेक्चर्स, and for Pan India students you can interact live with us. Call on 8383818888 and ask your overall doubts. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. और सारे updates के लिए guys follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.